तो एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। जैसे कि आप जानते हैं स्टैटिस्टिक्स की क्लास में आज की क्लास नंबर हमारी 2 है। आज क्लास नंबर हमारी 2 है। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्लास नंबर 2। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। ठीक है जी। जब हम क्लास नंबर 2 की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि क्लास 1 अगर आपने नहीं देखी तो वो आपको जरूर देखनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे बात करूं कि आ, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो वो आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। हम बात कर रहे थे कि स्टैटिक्स पढ़ते क्यों हैं, स्टैटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है, वो मैं आपको सब डिस्कस करा चुका हूँ। तो थोड़ा सा ब्रीफली उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चलूंगा आज की क्लास में। तो मैं आपको बता रहा था कि डेटा जो होता है ना, जो आंकड़े होते हैं, है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए हम स्टैटिक्स का हेल्प लेते हैं, जिसके अंदर जो हम मेथड सीखते हैं। और एक बात को एक 100% जब हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते तो भी स्टैटिक्स की हेल्प ली जाती है एक एवरेज के तौर पे कहने के लिए। सपोज करो, अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ, एक बच्चा है ना, स्टूडेंट है, मतलब ये डेली पढ़ाई करता है, क्या करता है, डेली स्टडी करता है। लेकिन होता क्या है, अच्छा आप भी स्टूडेंट हैं, अगर आप कभी कभी कसम खा लेते हैं कि मैं बहुत पढ़ूंगा, तो भी आप एक रूटीन बना तो लेते हैं, डायरी पे नोट तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं हो पाता, जो आपने लिखा आप वो करते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है, सपोज करो आप एक दिन तो पढ़ते हैं 4 घंटे, तो अगले दिन पता चलता है वे 4 घंटे ना होके एक ही घंटा रह जाता है। आज घर पे गेस्ट आ गए थे, कल मैं शहर चला गया था। इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, हाँ या ना। और क्या होता है आपके साथ, और आपके साथ ऐसा भी होता है कि अगले दिन आपको बहुत गिल्टी फील हुई कि यार मैं कल एक ही घंटा पढ़ा, एग्जाम सिर पर है, तो आप क्या कर लेते हैं, अगले दिन 8 घंटे पढ़ लेते हैं, 8 आवर्स, है ना। यहाँ पे 1 घंटा, यहाँ पे 8 घंटे। फिर अगले दिन आप पढ़े, लेकिन क्योंकि 8 घंटे पढ़ने में आपने अपनी नींद का सेक्रीफाइस किया था, तो पता चला कि अगले दिन फिर आप 3 घंटे पढ़े पाए, है ना। तो फिर आप 3 घंटे पढ़े। अब ऐसे ही चलता रहा, ये बात आगे तक बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। और अब मैं इस बच्चे से पूछूं कि बेटा आप कितने घंटे पढ़ते हो, तो ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि सर मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं कह सकता, 1 घंटे पढ़ता हूँ, नहीं कह सकता, 8 घंटे पढ़ सकता हूँ, नहीं कह सकता, 3 घंटे पढ़ता है, नहीं कह सकता। बिकॉज ये क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा इसके साथ होता है। तो ये भी कहेगा सर मैं कभी 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, कभी मैं 1 घंटे ही पढ़ता हूँ, कभी मैं 8 घंटे ही। तो मैं कहूंगा ठीक है, समझ में आ गई बात। ऑन एन एवरेज क्या कहता हूँ मैंने, एवरेज के हिसाब से, है ना, एवरेज के हिसाब से तुम कितना घंटा पढ़ लेते हो लगभग, तो हम कह देंगे 4 घंटे लगभग लगभग डेली पढ़ लेते हैं। अगर एवरेज निकाल लोगे ना, तो निकालना सिखाऊंगा मैं आपको, तो हम कह देंगे कि लगभग लगभग 4 घंटे पढ़ लेता है। यस और नो। तो एक तो स्टैटिक्स ये कराता है कि किसी बात को 100% श्योरिटी के लिए जब हम नहीं कह सकते, तो एक एवरेज की बेस पर कहना सिखाता है। दूसरी बात कि हम एक सैंपल पे बहुत हेल्प करती है, कि जैसे कि अब आप किसान लोग हो, ज्यादा समझ पाओगे, है ना। हर तरह से एक एग्जांपल दूं, सपोज करो आपके पास 1000 गेहूं की बोरियां हैं, है ना, 1000 गेहूं की बोरियां हैं, और आपको क्या करना है भाई, आपको गेहूं की जांच करनी है। तो क्या आप 1000 गेहूं की बोरियों का, हर सारा सारा का सारा गेहूं, एक बोरी में सपोज करो 1 कुंटल गेहूं है, क्या आप उसको चेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसान जो, मतलब एक अच्छा आदमी जिसको नॉलेज है गेहूं की, वो क्या करेगा, बोरी का मुंह खोल लेगा, एक मुट्ठा भरेगा और मुट्ठा भर के गेहूं को देख लेगा, और गेहूं को देख के क्या करेगा, हाँ जी ठीक है, गेहूं बढ़िया है, तो बढ़िया वाला गेहूं है ना। तो वो सबका एक एक बार मुट्ठा देख लेगा। तो आप समझ में आ रही है, एक सैंपल है, यानी कि एक सैंपल, थोड़ा सा गेहूं निकाला और थोड़े से गेहूं से ये बता दिया पूरा गेहूं बढ़िया है, तो इसको बोलते हैं हम सैंपल। तो ऐसे ही आंकड़ों में जब बात करते हैं तो स्टेटिक्स हमें हेल्प कराती है, किस चीज में हेल्प कराती है जी, सैंपल में। यानी कि हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया का डेटा एनालाइज ना करके हम कुछ लोगों का डेटा एनालाइज करते हैं, और क्या कर देते हैं, उससे हम उसके एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जब इलेक्शंस होते हैं, तो वे क्या कराते हैं, पोल कराते हैं, है ना, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल। तो उसमें सैंपल में कुछ कम लोगों को ले लेते हैं। भाई भारत में जन वोटर जो है, सपोज करो 35 करोड़ वोटर हैं मान लेते हैं, तो 35 करोड़ के लोग सैंपल वाले, यानी कि पोल कराने वाले, यानी कि न्यूज वाले 35 करोड़ लोगों के पास कहाँ जा सकते हैं यार। तो वे क्या करेंगे, लगभग लगभग 3000 लोगों को पकड़ लेंगे, ये सैंपल होगा उनका, जैसे गेहूं बताया ना,
एक मुट्ठी गेहूं पकड़ लेता है, तो ऐसे ही 3,000 लोगों को पकड़ के सैंपल पकड़ लेता है। इन लोगों से राय पूछ लेते हैं आप कौन सी पार्टी को वोट दोगे, तो ये मान लिया जाता है 3,000 लोगों का रुझान जिधर जा रहा है उधर ही सरकार बना रहे होंगे। आ रही मेरी बात समझ में? तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये इम्पोर्टेंस और थोड़ा सा क्यों हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं इसका इंट्रो आई थिंक काफी हो गया। लास्ट क्लास को अगर मैं मिला दूं तो आज तो सिर्फ उसको रिकॉल कराया है, क्योंकि अगली क्लास को पढ़ने के लिए जरूरी होता है पिछली क्लास से जोड़ देना। दैट्स वाई मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि होता क्या है बेसिकली, मैं आपको बताऊं कि स्टैटिक्स में जब हम आगे पढ़ते हैं तो आपको एक मैं कह सकता हूँ एक रट्टाफिकेशन के थ्रू पढ़ाया जाता है। मतलब आपने एक वर्ड सुना होगा, आप मतलब स्कूल में आपके कॉलेजेस में चल रहा होगा, मीन, मीडियन, मोड, हाँ जी। क्वार्टाइल डेविएशन, चल रहा। एक्स वाई जेड चीजें चल रही होंगी, और आपको ये बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा बोरियत, क्या आफत है, ये क्या कहाँ से आ गया मैथ, हम तो मैथ को छोड़कर आए थे और ये मैथ कहाँ से दोबारा आ गया, क्योंकि आप उसको मैथ समझ रहे हो लेकिन ये मैथ नहीं है। इतना अच्छा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी सी बच्चों को टफ पड़ती है, लेकिन ग्रेजुएशन की वजह से आपको कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो उसकी भी आपको सिर दर्द नहीं है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट जैसे कि आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, अब आपको लगेगा हाँ अच्छी चीजें हैं। एक मैनी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने उसमें उलझन होती है कि पता नहीं कभी तो सर कैसा कर देते हैं, कभी फॉर्मूला कैसे लगा देते हैं, तो वहां पे भी बच्चे गैप आ जाता है समझने में और करने में। तो उस गैप को दूर करने के लिए अब से मेरा टॉपिक स्टार्ट है, ये मान के चलिए। अब तक कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने, अब तो सिर्फ बेसिक पढ़ाया। आज मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो हम समझेंगे, लेकिन मैं अभी भी थोड़ी सी बात उसको समझाने के लिए भी फिर दोबारा से आकर डेटा एग्जाम्पल लूंगा, सॉरी। भाई एक बात बताओ सबसे पहले, कि अगर आपकी क्लास में आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट, हाँ जी। मान लेते हैं आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं। अब 60 बच्चों का एक एग्जाम हुआ, कोई से अभी मान लेते हैं कोई एग्जाम हुआ, और उसमें आपने मार्क गेन किए। होता ही ऐसा है कि भाई एग्जाम हाँ होता है, जी। टेस्ट है, और बच्चों के मार्क्स आते हैं। अब मार्क्स जब आए तो ऐसा होगा कि भाई सपोज करिए 100 नंबर का पेपर था, मान लेते हैं, नहीं चलो 100 का नहीं मानते, मुझे समझाने में थोड़ा सा आसान रहेगा। इसको हम पेपर मान लेते हैं 50 नंबर का। अब ये 50 नंबर में से बच्चे पाने की जो संख्या होगी, भाई कोई ऐसा भी करेगा किसी के 2 ही नंबर आ रहे, किसी के 4 नंबर आ रहे होंगे, किसी के 10 भी आ रहे होंगे, किसी के 18 आ रहे होंगे, किसी के 20 आ रहे होंगे, किसी के 4 आ रहे होंगे, किसी के 20 आ रहे होंगे, किसी के 18 आ रहे होंगे, किसी के 27 आ रहे होंगे, किसी के 50 भी आ रहे होंगे, किसी के 49 भी आ रहे होंगे, किसी के 18 भी आ रहे होंगे, किसी के 10 भी आ रहे होंगे, किसी के 4 भी आ रहे होंगे, किसी के 25 भी आ रहे होंगे, किसी के 22 भी आ रहे होंगे, हाँ या ना? मतलब हर तरह से नंबर आ रहे होंगे। 51 किसी के नहीं हाँ आ रहे जी। होंगे, 50 और मिनिमम 0 और 1 सब क्या आ रहे होंगे, है ना? अब 60, अगर हाँ मैं जी। अब इस बात को समझ के देखना, मैंने कितने का डेटा लिखा है स्क्रीन पर, अगर आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 4 7 5 8 6 7 8 9 10। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मैंने 20 बच्चों का डेटा लिखा, लेकिन क्योंकि मुझे तो सभी का डेटा लिखना है तो मैं सभी का लिखता हूँ, मान लेता हूँ मैं सबका लिखता हूँ दोबारा। ये मुझे समझाने के लिए लिखना जरूरी है। 18 20 4 25 22 23 29 32 34 10 20 22 12 18 ऐसे सोन, ये 60 तक लिख रहा, कहाँ तक मैंने नंबर लिख दिए, ये N60 तक लिख दिया मैंने सबके, यानी कि 60 बच्चे थे, 60 के नंबर लिख दिए। तो कभी कभी ये सब क्या होता है, ये रिकॉर्ड है, ये क्या है, कॉलेज का रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड को ही हम बोलते हैं डेटा। तो ये डेटा है सब कुछ। अब ये डेटा जो है, अब आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे ही बिखरा पड़ा और बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अगर एक झलक में उस टीचर से, जिस टीचर ने टेस्ट लिया, मैं उससे ये पूछ लूं कि कितने बच्चों के नंबर 20 आए, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, बहुत उसको दिमाग लगाना पड़ेगा और वो ढूंढेगा, भाई 20 20, एक के ये 20, दूसरे के ये 20, दो बच्चे, फिर और ढूंढेगा, मतलब एक, एक इतना मेहनत लग जाएगी उसको ढूंढने में। और अभी तो मैंने सिर्फ डेटा थोड़ा सा बच्चों का लिखा। आधी बात समझ में, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। तो इस तरीके से जब डेटा पड़ा रहता है, ये कैसे पड़ा, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखेंगे
तो ये बिल्कुल बिखरा हुआ पड़ा डाटा, यानी कि एक तरीके से एक प्रॉपर मैनर में, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ, बिखरा हुआ पड़ा है। ये अविस्तृत है, मतलब कंफ्यूजन करने वाला। तो जब डेटा इस तरीके से होता है तो इनको हम एक्स फॉर्म में मानते हैं। क्या फॉर्म में मानते हैं जी? एक्स में। ये सारे एक्स है। एक्स का मतलब हिंदी में पद होता है। मेरा मतलब ये है कि ये सब डेटा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, सिर्फ ये खुद में अपने आप में एक डेटा है। भाई 2 नंबर भी तो किसी के हैं, ये भी डेटा है। 4 नंबर भी तो किसी के हैं, ये भी डेटा है। 10 नंबर भी तो किसी के हैं, ये भी एक डेटा है। लेकिन ये सब कैसे पड़ा हुआ है? बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो मेरा टॉपिक इसी से आता है, आगे चलते हैं इसी से जोड़कर। तो यानी कि आपके यहाँ सीरीज होती हैं। जब आप स्टैटिस्टिक्स से सवाल करोगे, हो सकता है आपके टीचर से आपने ना बताया हो, तो यहाँ पर सीरीज होती हैं। तो सीरीज को ध्यान से समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअली में कंडीशन क्या है। तो 3 तरीके की सीरीज आती है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। 3 तरीके की सीरीज आती हैं जी। सबसे पहली जो सीरीज आती है प्यारे बच्चों, बहुत आसान और बहुत ही सिंपल सी, जिसका नाम है इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है जी। एक सीरीज होती है इंडिविजुअल। दूसरी जो सीरीज होती है वो होती है प्यारे बच्चों डिस्क्रीट सीरीज। और तीसरी और लास्ट जो होती है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ये 3 तरीके की सीरीज होती हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ये समझते नहीं तो आपका कोई भी स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर में से कोई भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिए जी, 3 तरह की सीरीज हुई, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस। क्या मीनिंग है अभी बता देता हूँ, कैसे याद रखोगे। अगर जैसा अभी एग्जांपल दिया इस वाले डेटा का, यानी कि डेटा ऐसे ही पड़ा रहे बिना किसी ग्रुप में, अनग्रुप, इसको मैं बोलता हूँ बच्चों को समझाने के लिए अनग्रुप, किसी ग्रुप में नहीं पड़ा, बिखरा हुआ पड़ा, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। राइट, इंडिविजुअल सीरीज। यानी कि बिल्कुल जो डाटा है वो डाटा के रूप में ही लिखा हुआ है। यानी कि जैसे मैं लिख दूं 2 4 10, 2 4 10 और कितने थे, 18 20 4, 18 20 4, एस सोन, ऐसे ही नीचे लिखा रहे, तो यही इसी का नाम हो जाएगा एक्स। ये डेटा है। लेकिन इस इस फॉर्म को हम बिल्कुल बिगड़ी हुई रूप बोलते हैं, बिल्कुल बिगड़ा हुआ है ना। लेकिन ये कम कम किया जाता है जब संख्या कम हो, जब डेटा कम हो, तब ये बहुत बेटर होता है इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन इसमें एक सुधार किया गया, इसमें एक सुधार किया गया, इसमें एक सुधार किया गया। और सुधार यूं किया गया कि जब डेटा बहुत ज्यादा हो इंडिविजुअल सीरीज का, जैसे कि मेरे एग्जांपल में भी बहुत ज्यादा डेटा है, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा। तो टीचर्स ने क्या किया कि अपने चीज को सुविधा करने के लिए एक एक चीज बना ली, एक एक्स बना लिया और एक क्या बना लिया, एक क्या बना लिया, एफ बना लिया। एफ माने होती है फ्रीक्वेंसी। इसका बिल्कुल रिश्ता आपसे ऐसा हो जाएगा जैसे आपके हमसफर का रिश्ता आपके साथ। मतलब सर, मतलब ये कि एफ माने फ्रीक्वेंसी होती है। और वैसे समझते होंगे साइंस वाले, और मतलब आप भी समझते होंगे, सभी हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कौन कितनी बार आया। ठीक है ना। जैसे कि मैं कहूँ 2 0 2, तो 2 नंबर कितने के आए, कितने के आए। तो हम देखते हैं, हम सारे में काउंट करेंगे, एक, तो कितने के आए, एक के। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 2 नंबर एक बच्चे के आए। आई बात समझ में? अच्छा, फिर मैं क्या करूंगा, 4 नंबर, 4 नंबर कितनों के आई बताओ भाई। 4 नंबर, 1 2 3 4। चलो, जो मैंने डाटा लिखा उसके हिसाब से 4 नंबर 4 ही बच्चों के आए। 4 बच्चे हुए। अच्छा, फिर कौन सा नंबर है, 10। तो 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 10 नंबर। तो भाई 10 नंबर, 1 दो, 2 तीन, 3 चार। चलो जी, 4। 10 नंबर भी, 4 नंबर गए। मेरी बात आई थिंक ये समझ गए होंगे, मुझे पूरा करके दिखाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक हाँ जी। तरीके से लिख लिया। अब टीचर से अगर कोई प्रिंसिपल, एचओडी ये पूछता है कि भाई बताओ आपकी क्लास में
10 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो वो एकदम कह सकता है जी 4 बच्चों के हैं 10 नंबर। और 50 नंबर कितने बच्चों के हैं, चलो जी 50 भी गिन लेते हैं। एक, एक दो, दो। ये डाटा से 60 तक लिख रहा है, दो मैं तो ही है। सैंपल इसलिए ले समझाने के लिए। तो अब ये सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा, सर 50 नंबर भी आ रहे 2 बच्चों के, तो अच्छा, यानी कि आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ डाट रहा कि दो नंबर एक बच्चे का रहा, तो वो कहेगा नहीं जी मेरे पास तो 50 नंबर लाने वाले बच्चे भी है जिनके 2 बच्चे, ऐसे 2 बच्चे हैं। तो मेरी बात समझ में आ रही, यानी कि इनकी बारंबारता कितनी है, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो एक तरीके में, एक प्रॉपर मैनर में, क्योंकि डेटा पढ़ना, जैसे कि आप एग्जांपल में दे सकते हैं, इसमें डेटा को पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसको एक फॉर्म में लिया है, एक ग्रुप्ड मेथड में लिया है। इसको भी मैं बोलता हूँ, ये तो है अनग्रुप्ड एक तरीके से, और ये क्या है, ग्रुप्ड मेथड। आ रही बात समझ में। तो इसको बोलते हैं हाँ डिस्क्रीट जी। सीरीज। जब हम पदों की बारंबारता, वो कितने बार आए उनकी संख्या भी लिख देते हैं, तब उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। अब एक बात तो तय है ना कि ये 60 बार नहीं जानेगा, क्योंकि हमने काउंट कर लिए, करते जा रहे हैं ना, जैसे 10 बार, अब एक ही बार लिखने की जरूरत है 10। जैसे कि देखो ना, 1 2 3, और ये आ गया था 4 बार, एक ही रहा। तो अब इस चार। 10 को 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 10 को हमने यही लिख दिया 4, तो इसका मतलब है 10 नंबर 4 बच्चों के आए। अब डेटा सहूलियत हो जाएगा, अगर मैं इसे आगे तक भी बढ़ा दूं तो ये बहुत छोटी सी टेबलेट में आ जाएगा। लेकिन अब एक समस्या आई, ऐसा नहीं है मैं इस एग्जाम्पल को बेस बना के समझा रहा हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। अब समस्या आई, क्या 2 नंबर ही आ रहे, क्या 4 ही आ रहे, किसी का 5 भी तो आ रहा हो, किसी के 6 भी तो आ रहे होंगे। तो इसको भी और बेहतर करने के लिए एक सीरीज और आई, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम एक ग्रुप बना देते हैं, एक बच्चों का ग्रुप बना देते हैं, या किसी का भी, ये जरूरी मार्क्स के लिए ही बनाया जाता है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये सिर्फ एग्जांपल है मार्क्स का और बच्चों का। ये संख्या, ये सीरीज हर चीज पे अप्लाई होगी। जैसे कि फिलहाल हम मार्क्स की बात चले, तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें एक क्लास इंटरवल बना लेंगे। क्लास इंटरवल को CI लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर फिर एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर फिर एफ लिख देंगे, या ऐसे समझिए, अभी एक्स की जरूरत ही नहीं है आपको समझने की इस वाले में, आप इसको ऐसे समझिए। 1 मिनट दो जरा मुझे। डायरेक्ट एफ लिख देंगे, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, क्योंकि ये इसका बेहतर रूप है, डिस्क्रीट सीरीज का और बेहतर सीरीज है। हम क्या करेंगे, इतना अभी भी डेटा बहुत लंबा, अगर मैं इसको पूरा लिखूंगा ना, ये भी बहुत लंबा जाएगा। तो हमने क्या करा, एक तरीका निकाला कि हम ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, जिनके नंबर 0 और 0 से 10 नंबर तक के आए, उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। जिनके नंबर 11 से लेके जिनके 20 तक आए, हम उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जिनके नंबर 21 नंबर से आए, कहाँ तक आए, 30 नंबर तक, तो उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। जिनके नंबर 31 से लेकर कहाँ तक आए, 40 तक आए, उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। और ये जिनके 40 से 50 तक आए, देखो ना, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50, तो हम यहाँ लिख देंगे। देखो कितना आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना, 0 से 10 वाले गिनने, तो भाई दो ये भी आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो जी। तो मैं कह सकता हूं, जिनके नंबर 0 या 0 से ज्यादा या 10 तक हैं, ऐसे बच्चे 12 हैं। लग रहा है ना इसका बेहतर रूप और भी ज्यादा है। क्या सर ये काम करना पड़ेगा, नहीं जी, ये आपको नहीं करना है, ये तो करा हुआ मिलेगा। लेकिन इसकी बेस, इसकी जड़ को समझना जरूरी है। आप देखोगे ना अपनी बुक में, अगर आपके पास बुक है, तो आप जब आपके टीचर्स करा रहे हैं, आपको ऐसे सवाल मिल रहे होंगे, या तो खाली ऐसे ही सीरीज के क्वेश्चन मिल रहे होंगे, या ऐसे मिल रहे होंगे जिनमें दो हैं, मिल रहे नहीं मिल रहे, बताओ ये सर नो। और या फिर इस तरीके से मिल रहे होंगे जिनमें ऐसे लिख रहा होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, या 0 से 10, 11 से 20, ऐसे मिल रहे होंगे। देखिए आपने क्वेश्चन ऐसे हैं, और यहाँ पे भी संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके के 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं से आपका एवरेज निकलेगा। अब एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऑन एन एवरेज की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं ऑन एन एवरेज की बात करते हैं।
तो उसका मतलब क्या है सर? देखो प्यारे बच्चों, इस पूरे बुक में पहला जो चैप्टर है जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार है, उसमें बात करेगा वो एवरेज की। तो आप कहोगे सर इसमें क्या है? 10th क्लास की स्टेटिक्स में सीख रखा हमने, इसमें एवरेज तो हमने तो वहां पे भी कर लिया और हम तो अभी भी कर लेंगे, उसमें करना ही क्या है, मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, वहां पर आपने एक छोटा सा रूप देखा है। एवरेज कई तरीके से निकाला जा सकता है, हम उसी पे बात भी करेंगे, मैं अभी उनके नाम नहीं बताऊंगा आपको और कंफ्यूज भी नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, मोटे तौर पे आपने 3 नाम तो सुने होंगे: मीन, मीडियन और मोड। तो इनको निकालने के, इनको सोल्व करने के, इनको फाइंड आउट करने के अलग अलग मेथड हैं। तो हम अलग अलग मेथड के अलग अलग फॉर्मूले हैं, तो वो सब पे वर्क करेंगे, है ना, सब पे काम करेंगे। तो ये तभी पॉसिबल है। अब जैसे मीन निकालना मुझे, तो मीन निकालने के मेरे पास ध्यान रखना 3 फॉर्मूले होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले होंगे? इंडिविजुअल सीरीज में भी होंगे, डिस्क्रीट सीरीज भी के अलग होगा, कंटिन्यू। और कंटिन्यूस का अलग फॉर्मूला होगा। तो इसलिए ये बात समझाई मैंने आपको। जब आप मीडियन करेंगे तो मीडियन में आपको मैं बात पहले ही बता दूंगा, इफ द क्वेश्चन इज इंडिविजुअल सीरीज, अगर इंडिविजुअल सीरीज का है तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्क्रीट का है तो क्या फॉर्मूला होगा, कॉन्टिन्यूस का है तो क्या फॉर्मूला होगा। ऐसी मोड की बता दूंगा, अगर मोड में इंडिविजुअल सीरीज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रीट सीरीज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आई थिंक समझ में आई होगी मेरी बात। क्वेश्चन हाँ जी, क्वेश्चन बताओगा सर ये चीज? क्वेश्चन नहीं जी, क्वेश्चन बताएगा नहीं, क्वेश्चन को आप ऐसे समझ जाओगे, नहीं समझ सकते। जहां पर पद, नहीं जहां ऐसा पर जहां पर पद है इंडिविजुअल सीरीज है, जहां पर एक्स और एफ दोनों हैं वहां पर डिस्क्रीट सीरीज है, जहां पर क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी आपको दिखाई दे रहा है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज है। नाउ कंटिन्यू। क्लियर? अब तो ये आपको क्वेश्चन नहीं हाँ बताने जी। का, लेकिन आपको ये इसीलिए तो बताया, तभी तो आज तक आपको स्टैटिक्स टफ लग रही थी, क्योंकि आपने इन बातों पे वर्क नहीं किया, इन बातों को सीखा नहीं। अब ये सीख गए तो अब आपको बच्चे का खेल लगेगा। हालांकि मैं अभी आपको मीन स्टार्ट नहीं करूंगा ना, आज क्लास में से ज्यादा बताऊंगा मैं। आप ये बस इतना मान के चलिए, 3 तरह की सीरीज होती हैं। फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स द वेरी फर्स्ट टाइप इज इंडिविजुअल, एंड द अनदर इज डिस्क्रीट, एंड द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो ये 3 तरह की सीरीज होती हैं। इन तीनों सीरीज को आप बैठकर अपने बुक में एक बार जरूर देखें। मेरे पास इस टाइम पीडीएफ नहीं है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूं। तो आप क्या करेंगे कि इन तीनों पे देखेंगे, कौन सा चैप्टर खोलेंगे अपनी बुक में, ये भी मैं आपको बता दूं। उसके अंदर आप देखेंगे क्या ऐसा चीज शो हो रही है आपकी बुक में 8.1 पर, है ना, जो मेजरमेंट नहीं, सॉरी, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी स्टैटिकल एवरेजेस, 7.7 चैप्टर है आपकी बुक में। तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खोलकर देखेंगे एक बार जरूर, और वहां पर आपको इस तरह की सीरीज दिखाई दे रही होंगी। एग्जाम्पल ना देखना, सीधा क्वेश्चन देखना, जो बुक में क्वेश्चंस हैं तो आपको 3 तरीके के दिखाई देंगे। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उससे हम स्टार्ट कर देंगे, जो बिल्कुल है क्या, मीन। अच्छा, कुछ मीन का मीनिंग एक वो भी होता है इंग्लिश में, तुच्छ, है ना, तो वो वाला तुच्छ नहीं है, ठीक है ना, ये मीन है, एवरेज है, एवरेज ठीक है होता जी। है। एवरेज का मतलब हिंदी कितने में एवरेज? बोलते हैं इसको समांतर माध्य, कि, ठीक है, माध्य, यानी कि बेसिकली आपको बीच का पद निकालना है एक तरह से। करेंगे इस पे वर्क आने वाली क्लासेस में, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा, और जितनी बातें बताई हैं ये आप सीखे, दोबारा से रिपीट करेंगे जब कल की क्लास होगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप आज की क्लास को एक बार डबल स्पीड में जरूर देख लेंगे। ओके सर।